नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हैं और जो डीप नॉलेज है वो देने की कोशिश करते हैं। ऊपर की नॉलेज तो आपको बहुत जगह मिल जाती है, झूठ फूस के नॉलेज भी बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको रियल में वैल्यू जो है वो क्रिएट होके मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है द हिडन ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हिडन हैं, ठीक है, वो उन्हीं 1% लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। पहला है गैम्बलिंग। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं कि आज पैसा लगाया, 2 दिन बाद वो डबल, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। अगर ऐसा होता तो जो अभी हमारे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनका बहुत सारा क्योट्स है और उनका बुक है, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो स्टॉक मार्केट जो है वो एक ऐसा कुआं है जहाँ एक ऐसा दलदल है जहाँ पे कि आप घुसते तो हैं लेकिन निकलने के बजाय और आप धंसते जाते हैं। ठीक है, तो ये सोच करके आपको जाना है कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको टिकना है। ठीक है, नहीं तो आप उसमें फंसते जाएंगे। ठीक है, गैम्बलिंग सोच करके जो जाएगा वो डूबेगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क। ठीक है, हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको जो है ना एक क्रेज, एक कीड़ा काटता है कि हमें एक ही दिन में या एक ही साल में सक्सेसफुल हो जाना है और माँ बाप को दिखा देंगे अभी तो एंजॉय करो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट के बहकावे में बिल्कुल ना आए। यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन वो खोजना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ, उसके कुछ कारण हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखता कौन सा चीज़ है, दिखाने के लिए कौन से लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं? जो झूठ है, झूठ ज़्यादा बिकता है। ये जो शेयर मार्केट का बाज़ार है ना, इसमें झूठ ज़्यादा बिकता है। ठीक है, सच्चाई जो है उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हो गया सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब थर्ड हो गया फ्रेंड्स रिलेटिव्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड और रिलेटिव हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत उनमें से अनसक्सेसफुल हैं तो हमें भी निगेटिव इम्पैक्ट मिल जाता है। लेकिन ये सोच करके जाना और ये चीज़ प्री डिटरमाइंड होना कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी दोस्तों ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। कुछ लोग ट्रेडिंग में अच्छा करते हैं लेकिन बाद बाकी लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे सेक्टर को देखेंगे। ठीक है, अगर ज़िद ही है, ठानना ही है तो आपको टाइम लगेगा। आप ये मान के चलिए, अगर आप 5 साल दे देते हैं तो उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, ट्रेडिंग क्या कुछ भी ऐसा नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बड़े लोगों का जो कहना है वो मिनिमम, वो जो सोचते हैं वो कितना दिन के लिए सोचते हैं? मिनिमम 5 साल के लिए। जो लेबर है, मजदूर है, वो सिर्फ आज के लिए सोचेगा। जो सैलरी पर्सन है वो 1 महीना के लिए सोचेगा। सैलरी पर्सन में भी जो हाईली प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो 1 साल के लिए सोचते हैं। जो पैकेज वैकेज वाले होते हैं वो 1 साल का सोचते हैं, इससे ज़्यादा का कोई नहीं सोचता। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मिनिमम 5 साल के लिए। ठीक है, तो अगर कोई आप स्टॉक, आज कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म में देखिए, वो ज़रूर का ज़रूर पॉजिटिव जाएगा। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि अगर आइसर ट्रैक्टर्स जो है, अगर उसके शेयर्स आपने लिए होते 2002 में, ठीक है, अगर 2000 रुपये का शेयर ले लिए रहते तो अभी वो 2 करोड़ रुपया हो गया रहता। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका। वही विप्रो के शेयर्स इससे भी ज़्यादा, अगर आप 80-90 के दशक में अगर वो आप लिए रहते तो भी शायद कितना 500 या 1000 करोड़ भी हो गया रहता। समझ रहे हैं आप, 1000 करोड़ भी अगले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी शेयर आपके पास 1000 की मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि लोग उतना पेशेंस नहीं रख पाते ना। ठीक है, अब चलिए उसके बाद चलते हैं चार्ट्स। बहुत लोग लुभावने चार्ट्स देखते हैं और ट्रेडिंग में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्त। चार्ट को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, आप ये चीज़ को समझें। चार्ट खुद ब खुद आपका बढ़ता और घटता नहीं है, इसमें आपका मैनिपुलेशन है। ठीक है,
अगर उसको जब तक आप नहीं समझिएगा कि कौन कर रहा है, तो आपको, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि उसको ना देख करके जो 90% लोग गलती कर रहे हैं, 99% लोग जो गलती कर रहे हैं, उसको आप बढ़िया से स्टडी करिए। 1% में ऑपरेटर्स और जो बिग प्रॉफिट करने वाले हैं वो आते हैं, ठीक है, उनको आप बाद में फॉलो कर लीजिएगा। पहले आप ये 90% को फॉलो कर लीजिए, और ये जो कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट करना है। ये आप देख लीजिए वॉल्यूम कहीं बहुत बड़ा हुआ है, आप एकदम जस्ट उसके अपोजिट वाला ऑप्शन स्ट्राइक चूज़ कर लीजिए। कॉल में मान लेके चलिए 19,300 में वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ है, आप 19,300 का कॉल नहीं, आप पुट ले लीजिए। देखिए, आपको मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ कि हर बार आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ 60 to 70% टाइम यू विल बी एब्सोल्युटली राइट, एंड द सक्सेस only to those persons who have scored 60 to 70%, not to those who have scored 100%। 100% जैसी यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट चलते हैं इंडिकेटर्स। बहुत लोग इंडिकेटर्स में जाल में फंस जाते हैं कि भाई ये भी ले लो, वो भी इंडिकेटर्स यूज कर लो, ये भी, तो इतने सारे इंडिकेटर्स कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना है शुरू में, ठीक है। या फिर जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, ठीक है, सुपर ट्रेंड हो गया, ये सब में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। बाकी फालतू के आप इसमें बहकावे में मत जाइए। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, खामी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को कवर कर लूँ, और जहाँ पे गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करूँ। तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।